हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात कर रहे थे हम जीएसटी की, वहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें नई सीखनी है हमने, बस ये ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट आज हमने सीखना है बेटा रूल ऑफ सेट ऑफ। बेटा सेट ऑफ के रूल सीखने हैं, जीएसटी में सेट ऑफ कैसे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूरे जीएसटी की यही है बेटा। तो आज ध्यान से समझेंगे बेटा। लो सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा, आप सब फटाफट से नोट डाउन करना मेरे साथ साथ। लो बेटा करना फटाफट से नोट डाउन। लो बेटा स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। मेरी तरफ देखना बाबू, अभी आप नोट नहीं करेंगे, अभी आप मेरी तरफ देख रहे हैं, बहुत आराम से बात को सुनेंगे। बेटा अभी तक मैं गुड्स खरीद रहा था, बेच रहा था, मशीनरी खरीद रहा था बेटा, कोई सर्विसेज दे रहा था बेटा, कोई सर्विसेज खरीद रहा था, लॉयर की सर्विस है, स्टेशनरी खरीद रहा था। सब में बात बेटा एक ही तरीके की कर रहे थे, इंट्रा स्टेट परचेज है जी, इंट्रा स्टेट परचेज है। और जब भी आप इंट्रा स्टेट परचेज करते हो बेटा, दो तरीके के टैक्सेस लगाते हो बेटा, जिसको आप सीजीएसटी और एसजीएसटी बोलते हो। लेकिन बेटा आज मैंने पहले ही बोला कि आज टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट जाएगा। अब मैंने हर चीज में इंटर स्टेट लिखना शुरू कर दिया बेटा, यानी कि आप खरीद रहे हो गुड्स किसी और स्टेट से, आप सेम स्टेट से नहीं खरीद रहे हो। और आपको ये बात याद होनी चाहिए, मेरे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पहले ही बोल चुका हूँ बेटा, जब भी गुड्स हम इंटर स्टेट खरीदते या बेचते हैं, हम टैक्स पे करके आते हैं आईजीएसटी, और बेटा टैक्स चार्ज भी करते हैं आईजीएसटी। ये तो याद होगा ना बेटा। आईजीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना बेटा, याद है ना ये बात। लो जी सामने देखना, कहता है बेटा गुड्स खरीदे इंटर स्टेट 60,000 के और जीएसटी की परसेंटेज है 12%। बेटा इंटर स्टेट खरीदे यानी कि बेटा किसी दूसरी स्टेट से खरीद के ला रहे हो, तो जो आप टैक्स पे करके आ रहे होंगे बेटा उसका नाम होगा आईजीएसटी। तो बेटा जर्नल एंट्री यहाँ पर बिल्कुल बदल जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट बेटा अब सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं, क्योंकि आपने बेटा इंटर स्टेट गुड्स खरीदे हैं, तो बेटा इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, और आपने बेटा कैश पे किया है बेटा 60,000 के गुड्स हैं 12% जीएसटी, यानी कि बेटा आपने नगद पे किया होगा 67,200। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आई। इसकी सेकेंड एंट्री क्या होगी बेटा, गुड्स रिटर्न कर दिया आपने 10,000 के, बेटा परचेजेस की एंट्री जो होती है परचेज रिटर्न के बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, रटने वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। समझने वालों के लिए, मैंने गुड्स खरीदे 60,000 के, अगर मैंने 10,000 के वापस करें, ऑब्वियस बात है बेटा मैं परचेज का इफेक्ट कम करूंगा तो बेटा परचेजेस की साइड को बदल दूंगा, लेकिन नाम परचेज नहीं लिखूंगा, नाम लिखूंगा बेटा परचेज रिटर्न। बेटा अगर मैंने टैक्सेस क्लेम करे थे 7200 के, तो बेटा सरकार कहेगी आप ये 10,000 के गुड्स तो बेचने ही नहीं वाले हो, मैं 60,000 के गुड्स लेकर आया, अगर मैं 10,000 के वापस कर रहा हूं, ये कभी बिकेंगे 10,000 के गुड्स? ना बिकेंगे, ना सरकार को टैक्स मिलेगा, तो सरकार आपको बेनिफिट नहीं देगी। सरकार कहेगी अपने टैक्सेस का बेनिफिट भी रिवर्स करो। बेटा मैंने टैक्सेस का बेनिफिट भी रिवर्स कर दिया,
और बेटा ये मैं पैसे नगद मांगूंगा अपने सप्लायर से। लो जी, मैंने 10,000 का गुड्स वापस करा, बेटा टैक्सेस भी रिवर्स कर दिए 12%, 11,200 रुपये नगद लेकर आया सप्लायर से। नगद दिए थे तो बेटा मिलेंगे भी नगद ही। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ आई। बेटा नेक्स्ट एंट्री, थर्ड एंट्री बताएगी मेरे को मान्या। गुड्स सोल्ड टू इंटर स्टेट 40,000, जीएसटी 12%। वेरी गुड बेटा, मैंने गुड्स नगद बेचे हैं, कैश आएगा। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं बेटा। और बाबू जब आपने गुड्स बेचा है आपने सामने वाले से टैक्स भी लिया होगा, और जब टैक्स लिया होगा आपकी जिम्मेदारी है सरकार को जमा कराने की। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है इसलिए मैंने बेटा लायबिलिटी रिकॉर्ड करी। बेटा मैंने गुड्स बेचा है 40,000 का, मैंने टैक्स लिया होगा उससे 12%, यानी कि बेटा मुझे नगद पैसे मिले हैं 44,800 के। कोई दिक्कत तो नहीं मान्या। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी बेटा? बिल्कुल बेटा, जो एंट्री सेल की है बिल्कुल अपोजिट एंट्री सेल्स रिटर्न की है। रटने वालों के लिए, समझने वालों के लिए बेटा, मैंने सेल करी है 40,000 की, अगर बेटा सेल रिटर्न हुई है, कोई इंसान मेरा सामान वापस ले आया 5,000 का, तो ये मत सोचो कि सेल 40,000 की है बेटा। सेल का इफेक्ट कम करो। इफेक्ट कम करने के लिए बेटा मैंने साइड बदल दी, नाम लेकिन सेल्स नहीं लिखूंगा, नाम सेल रिटर्न लिखूंगा। बेटा ऐसे ही अब मैं सरकार को इसके टैक्सेस थोड़ी जमा कराऊंगा, जब ये मेरी सेल हुई नहीं वापस हो गया बेटा, तो बेटा ये सब मैंने कैश में वापस किया होगा। 5,000 का सामान, 12% जीएसटी, मैंने 5600 रुपये नगद वापस करे। लास्ट एंट्री जो करनी होती है बेटा, टैक्स जमा कराओ सरकार का। अब बेटा ये करने के लिए सबसे पहले क्या किया करो, पूरे क्वेश्चन में देख लिया करो मेरे पास टैक्स कौन सा है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है या आईजीएसटी है। मेरे पास इस पूरे क्वेश्चन में आईजीएसटी है, तो मैं क्या करूंगा, ये सबसे काम की चीज है बेटा जो आपको करनी पड़ती है। इनपुट आईजीएसटी लिखो बेटा, ऐसे ही आउटपुट आईजीएसटी लिख दो। सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा सामने। मेरे पास बेनिफिट तो था 7200 का, लेकिन बेटा इस बेनिफिट में से 1200 का रिवर्सल हो गया। बेनिफिट था तो मेरे पास 7200 का, बस बेटा इनपुट वर्ड देखकर पागल नहीं होना। इनपुट हमेशा बेनिफिट नहीं हो सकता। अगर बेटा रिटर्न हो चुकी है परचेजेस की तो बेटा मेरा बेनिफिट भी रिवर्स हो चुका है। इनपुट के साथ साथ साइड जरूर देखनी है। अगर इनपुट वर्ड डेबिट में लिखा हुआ है दैट मीन्स अ बेनिफिट टू मी, लेकिन अगर इनपुट वर्ड क्रेडिट में लिखा है इसका मतलब रिवर्सल ऑफ बेनिफिट। तो बेटा बेनिफिट था 7200 का, लेकिन 1200 का रिवर्सल हो गया, तो कायदे से मेरे पास नेट बेनिफिट 6000 का है। ऐसे ही बेटा मेरी लायबिलिटी 4800 की थी, लेकिन 600 से मेरी लायबिलिटी भी कम हो चुकी है। खाली आउटपुट वर्ड देखकर लायबिलिटी मत मान लेना। आउटपुट वर्ड लायबिलिटी में लिखा है बेटा, क्रेडिट साइड लिखा है तो लायबिलिटी है, अगर वो डेबिट में लिखा है दैट मीन्स बेटा मेरी लायबिलिटी कम हो चुकी है। तो बेटा मेरी लायबिलिटी भी कम हो चुकी है 4200 से, यानी कि बेटा मेरे पास बेनिफिट 6000 का है लेकिन लायबिलिटी 4200 की है, तो पे करें लायबिलिटी को। लो जी बेटा लायबिलिटी पे करने के लिए मैंने क्या किया होगा, लायबिलिटी की साइड बदल दी होगी, लायबिलिटी को बुक से खत्म कर रहा हूँ। ऐसे ही जितने बेनिफिट्स थे बेटा मैं बेनिफिट्स की भी साइड को चेंज कर रहा हूँ। लो जी मेरे को पे करना है सरकार को 4200, मेरे पास बेनिफिट 6000 के है तो 4200 से ही पे हो जाएगा। क्या लिखूंगा नोट में, इनपुट आईजीएसटी वर्थ ₹1800 विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ। एक बात और ध्यान रखना, अगर कभी भी इसकी डेट ना पता हो हमेशा मंथ एंड, मान लो ये मार्च के महीने की एंट्री है, ये एंट्री हुई 5 मार्च को, ये हुई 8 मार्च को, ये हुई 10 मार्च को, ये हुई 15 मार्च को, नहीं बताया ना बेटा कि सरकार को कब पे करना है, मंथ एंड 31 ऑफ मार्च। अगर ये फेब्रवरी मंथ की होती तो ये 28 ऑफ फेब्रवरी होती, जनवरी मंथ की होती तो ये 31 ऑफ जनवरी होती। मंथ एंड पे सरकार को टैक्स पे होता है। क्लियर बात, नोट करें इसको। चलो अब करो जल्दी से नोट डाउन बेटा। चलो जी लो प्यारे बच्चों, रूल ऑफ सेट ऑफ मुझे बताने हैं, आप पहले सामने देखना बेटा। पहले मैं प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा, बाद में सॉल्यूशन बताऊंगा। सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ बेटा।
पहले प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे बेटा, बाद में जानेंगे सॉल्यूशन। बेटा पुराने सेट ऑफ रूल जिसके भी दिमाग में भूल जाना, क्योंकि हमें बिल्कुल लेटेस्ट करना है बेटा, ठीक है ना। पुराने सेट ऑफ रूल जिसके भी दिमाग में है बेटा, सब भूलना पड़ेगा। और सबसे मुश्किल चीज़ होती है गलत चीज़ को भूलना बेटा। आप जीरो हो, बिल्डिंग बनानी आसान है। आप नेगेटिव में हो, पहले बेटा जीरो पे लाना और फिर बिल्डिंग बनानी, ठीक है ना। और लोग खैर गलती तो मेरी है, मैंने ही गलत पढ़ाए थे। मैंने सोचा सीबीएसई ने चेंज ही नहीं किए होंगे। सीबीएसई चेंज ही नहीं करता किसी भी चीज़ को 10-10, 15-15 साल। इसको 1 साल में बदल दिया इन्होंने। मैं पुराना ही पढ़ा रहा था। चलो खैर कोई नहीं, आप सामने देखना मेरी तरफ। बाबू पहले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं मैं। आप यूपी के पर्सन हो और बेटा यूपी से गुड्स खरीद कर लाए हो, ठीक है। यानी कि आप जो टैक्सेस देकर आए होंगे बेटा, वो टैक्सेस हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि सिमिलर स्टेट है बेटा। ऐसा ही होगा ना मान्या? लो जी, आपने ऐसी शक्ल बनाई, मैं डर गया। बेटा आप जो टैक्सेस देकर आए होंगे उसका नाम है इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। ये बेनिफिट आपने क्लेम किया होगा, ठीक है। लेकिन आपने बेटा ये गुड्स यूपी में नहीं बेचे, आपने ये गुड्स इस बार किसी और स्टेट में बेच दिए, और बेटा स्टेट का नाम है दिल्ली। इस बार आपने दिल्ली में बेच दिए। यानी कि बेटा आपको जो सरकार को टैक्सेस देने हैं वो बेटा उसका नाम इस बार आउटपुट आईजीएसटी है। सर ऐसा ही तो है। देखो अभी तक आपने पिछले 4 लेक्चर में जितने क्वेश्चन करे हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी होता था, सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना होता था। कुछ नहीं सोचते थे बेटा, पे कर देते थे उठाकर। जो बैलेंस बचता था बेटा वो या तो कैरिड फॉरवर्ड कर लेते थे, अगर बैलेंस पे करने में बचता था तो बैंक से पे कर देते थे। यही करते थे ना बेटा आज तक। आज अभी एक क्वेश्चन कराया, आउटवर्ड आईजीएसटी पे करना है, इनपुट आईजीएसटी आपके पास पड़ा है बेटा, 1 मिनट नहीं लगाया पे करने में, सोचा कुछ नहीं। लेकिन मैं बोल रहा हूं बेटा ऐसी चीजों में सोचना पड़ेगा। अगर मेरे पास बेनिफिट हो सीजीएसटी और एसजीएसटी का और पे करना हो आईजीएसटी, तो कैसे पे होगा? एक तो ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। एक दूसरी समस्या हो सकती है बेटा, आपने गुड्स खरीदा बेटा उत्तराखंड से, यानी कि बेटा दूसरी स्टेट से, यू आर अ रेजिडेंट ऑफ यूपी, यानी कि आपने जो टैक्स दिया होगा उसका नाम है बेटा इनपुट आईजीएसटी। लेकिन इस बार आपने सेम स्टेट में गुड्स बेच दिया बेटा, यानी कि आपने जो सरकार को टैक्स जमा कराना है वो कराना है बेटा आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। टोटल मिला के प्रॉब्लम ये है बेटा, मेरे पास 3 चीजों के बेनिफिट हो सकते हैं। एक आईजीएसटी का बेनिफिट हो सकता है, एक सीजीएसटी का बेनिफिट हो सकता है, और एक एसजीएसटी का बेनिफिट हो सकता है। और कुल मिला के बेटा मेरे पास 3 तरीके की ही लायबिलिटी हो सकती है बेटा, ठीक है ना। मेरे पास आईजीएसटी की लायबिलिटी हो सकती है, मेरे पास सीजीएसटी की लायबिलिटी हो सकती है, मेरे पास एसजीएसटी की लायबिलिटी हो सकती है। ये बात समझ आई बेटा? मेरे पास बेनिफिट भी 3 चीज़ों के हो सकते हैं और मेरे पास लायबिलिटी भी 3 ही चीज़ों की हो सकती है, ठीक है ना। अब बेटा मुझे ये जानना है कौन सी चीज़ किस चीज़ के अगेंस्ट सेट ऑफ होती है। सर अभी तक पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, सीजीएसटी पे करना होता था, आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी होता था बेटा, ये तो सेट ऑफ हो जाता है। एसजीएसटी होता था, एसजीएसटी पे करना होता था, ये भी सेट ऑफ हो जाता है। अभी पिछले क्वेश्चन में आईजीएसटी पे करना था, आईजीएसटी का बेनिफिट था यार, ये भी सेट ऑफ हो जाता है। सर इंटर सेट ऑफ होते हैं क्या ये, एक दूसरे से सेट ऑफ होते हैं क्या ये? बेटा यही तो जानना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे जीएसटी में कुछ है तो ये बेटा रूल ऑफ सेट ऑफ। अगर ये नहीं पता तो बेटा जीएसटी चैप्टर ही झंड है, ठीक है ना। क्योंकि पेपर में वो क्वेश्चन नहीं आएंगे जो शुरू के 2 इलस्ट्रेशन आपने कर लिए, 3 कर लिए शायद, शुरू के 3 इलस्ट्रेशन कर लिए, 4-5 एग्जाम्पल जो मैंने करा दिए, वो तो बिल्कुल नहीं आने चाहिए। पेपर में आएगा क्या, खरीदा होगा सेम स्टेट से और बेटा बेचा होगा इंटर स्टेट में, तब क्या होगा? या क्वेश्चन में ये आएगा बेटा, खरीदा होगा बेटा इंटर स्टेट से, बेचा होगा सेम स्टेट में, तब क्या होगा? तो ये सब बातें जानने के लिए पहले रूल ऑफ सेट ऑफ लिखेंगे। और आपको बता देता हूं बेटा, जो हमने पहले लिखे थे रूल वही लिखेंगे, रूल ऑफ सेट ऑफ। लो जी, रूल ऑफ सेट ऑफ। अभी लिखने पे ध्यान ना दो, 2 मिनट रुक जाओ। लो जी,
बेटा मेरे पास जो बेनिफिट हो सकते हैं, ये मैं बेनिफिट्स लिख रहा हूं, यानी कि बेटा इनपुट्स लिख रहा हूं। मेरे पास बेटा बेनिफिट हो सकता है आईजीएसटी का, मेरे पास बेनिफिट हो सकता है सीजीएसटी का, और मेरे पास बेनिफिट हो सकते हैं एसजीएसटी के। ठीक है ना, 3 बेनिफिट हो सकते हैं मेरे पास, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। बेटा ध्यान रखना, इनपुट आईजीएसटी कैन बी यूज्ड इन अ प्रायोरिटी ऑर्डर, फर्स्टली टुवर्ड्स द आउटपुट आईजीएसटी, सेकेंडली टुवर्ड्स द आउटपुट सीजीएसटी, एंड बेटा in a third priority it is used against the output SGST। अगर इनपुट IGST है तो बेटा तीनों चीजों के लिए अगेंस्ट यूज हो सकता है, लेकिन बेटा प्रायोरिटी यही रहेगी, सीक्वेंस यही रहेगा। सबसे पहले कहां जाएगा बेटा, आउटपुट IGST के अगेंस्ट, देन बेटा CGST के अगेंस्ट, देन बेटा SGST के अगेंस्ट। और ध्यान रखना, सबसे पहला काम होता है इसको बुक से खत्म करना, बस ये ध्यान रखना। सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है बेटा, इसको खत्म करो बुक से, इसको नहीं छोड़ना। पहले आईजीएसटी को खत्म करने की कोशिश करो, ठीक है जी। देन बेटा आप इनपुट सीजीएसटी के बारे में सोचना, सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी के बारे में ही सोचना। इनपुट आईजीएसटी जहां जहां जा सकता है बेटा भेज दो, खत्म होता है तो खत्म कर दो इसको, ठीक है जी। सबसे पहली चीज बस ये सोचना, नीचे तो आना ही ना बेटा, ठीक है जी। क्वेश्चन आएंगे, मैं बहुत सारे कराऊंगा, सबसे पहले चीज यही सोचनी है आपको, ठीक है। मुझे इसको बुक से खत्म करना है। Input IGST can be used towards output IGST, then towards output CGST, then बेटा output SGST, ठीक है। ऐसे ही बेटा अगर मैं बात करूं इनपुट CGST की, it will be used against output CGST firstly, secondly बेटा output IGST। ऐसे ही बेटा अगर मैं बात करूं इनपुट SGST की, it is firstly used towards output SGST, देन बेटा टुवर्ड्स आउटपुट IGST। यानी कि बेटा एक बात बोलूं, कोई भी चीज सबसे पहले अपने नाम के अगेंस्ट यूज होती है, इसका नाम है इनपुट IGST, सबसे पहले IGST के लिए यूज होगा। इसका नाम है बेटा इनपुट SGST, पहले ही अपने नाम के लिए यूज होगा। इसका नाम है बेटा इनपुट SGST, पहले ही अपने नाम के लिए यूज होगा। इनपुट IGST किसी भी चीज के लिए यूज हो सकता है, लेकिन बेटा इनपुट CGST कभी भी SGST के लिए यूज नहीं होगा। और बेटा इसका लॉजिक भी आपको क्लियर होना चाहिए। बेटा ये टैक्स आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया और अब आप टैक्स देने चाह रहे हो स्टेट गवर्नमेंट को। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहोगे सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने तेरे को टैक्स दिया था, वो बेनिफिट दे दे, मेरे को स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी हम दोनों अलग अलग अथॉरिटी हैं, मैं नहीं बेनिफिट देता। ऐसे ही कभी स्टेट गवर्नमेंट भी बेनिफिट नहीं देगी बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स का, ठीक है जी। ध्यान रखना, कोई भी चीज पहले अपने नाम के लिए जाएगी, कोई भी चीज, देख लिया आपने ढंग से, ठीक है जी। ध्यान रखना, पहले इसको खाली करने की पूरी कोशिश करनी है। मैं ये दोनों तो सोचूंगा भी नहीं, सबसे पहले इसको खाली करने की कोशिश से करूंगा, ठीक है। मैं 6 केस बना के लाया हूं बेटा, अगर आपने वो 6 क्वेश्चन कर लिए, मैं नहीं मान सकता आपको कोई पार उतार दे बेटा रूल ऑफ जीएसटी में, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन बना ले बेटा टीचर, कोई भी क्वेश्चन जो उससे बनता है बेटा, आपको नहीं फंसा सकता बेटा जीएसटी में, ठीक है जी। 6 क्वेश्चन करने हैं बेटा में बैक टू बैक, ठीक है जी। सामने देखेंगे बेटा, आप सब करूंगा मैं ही, ठीक है जी। फिलहाल आप इसको नोट करो, करूंगा 6 क्वेश्चन मैं ही पहले। लो बेटा, रूल ऑफ सेट ऑफ समझने के लिए बेटा 6 अलग अलग केस हैं बेटा, 6 केस करने हैं ये बहुत अच्छे से आपको, ठीक है जी। पहली ट्राई मेरी है बेटा, मैं आपसे जब ट्राई कराऊंगा तो 12 केस होमवर्क में दूंगा, ठीक है ना। तो मैं 6 केसेस कर देता हूं, फिर आप 12 केसेस करके दिखा देना। लो मेरी तरफ देख रहे हैं आप कुछ भी नहीं लिख रहे बेटा, मैं नोट करने का टाइम दूंगा, अभी आप कुछ नहीं लिख रहे, अभी आप सामने देखते चलो, बस और कुछ नहीं करना। लो जी प्यारे बच्चों, सामने देखना बेटा मेरी तरफ। केस ये है बेटा, इनपुट्स भी तीनों है मेरे पास कुछ कुछ अमाउंट के बेटा, और आउटपुट भी मेरे पास तीनों है बेटा कुछ कुछ अमाउंट के, ठीक है जी।
बेटा रूल ऑफ सेट ऑफ याद करो, सबसे पहला काम इनपुट आईजीएसटी खत्म करने की पूरी कोशिश करनी है। ठीक है, मैंने यही बोला था बेटा, इनपुट आईजीएसटी कैन बी यूज्ड टुवर्ड्स, बोलो क्या सीक्वेंस है, आउटपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट यूज हो सकता है। बेटा ये बेनिफिट मेरे पास 22,000 का है, ठीक है, मुझे सरकार को बेटा आउटपुट आईजीएसटी देना है 11,000 रुपए का। क्या ये 22,000 से 11,000 पे किए जा सकते हैं? किए जा सकते हैं। जैसे ही मैंने ये पे किए होंगे मेरे पास बेनिफिट कितना बचा होगा? 11,000, कोई दिक्कत तो नहीं। देन बेटा इट कैन बी यूज टुवर्ड्स सीक्वेंस, याद रखना, सीक्वेंस नहीं बोलना, आउटपुट सीजीएसटी। बेटा आउटपुट सीजीएसटी कितने अमाउंट का है? 4,000। क्या बेटा इससे 4,000 पे कर दो बेटा पे, ये लाइबिलिटी भी फिनिश हो गई बेटा, मेरे पास बेनिफिट कितने बच गए? 7,000 रुपए के, कोई दिक्कत तो नहीं। देन बेटा इट कैन बी यूज टुवर्ड्स आउटपुट एसजीएसटी एंड द आउटपुट एसजीएसटी इज 4,000, तो बेटा 7,000 से 4 भी पे हो सकते हैं, कर दो बेटा 4 पे, बेनिफिट अभी भी बच गया 3,000 का, और मेरी सारी की सारी लाइबिलिटी फिनिश हो गई। पहले बताओ सारी लाइबिलिटी फिनिश हुई क्या? नहीं, सब फिनिश है। बेटा क्या लिखूं? 3,000 का बेनिफिट ये भी बच गया और 2,500 के ये भी बच गए। आपको पता है स्टेटमेंट क्या लिखूंगा? इनपुट आईजीएसटी वर्थ ₹3,000, इनपुट सीजीएसटी वर्थ ₹2,500, इनपुट आईजीएसटी वर्थ ₹2,500 विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ। 3,000 का ये, 2,500 के ये नेक्स्ट मंथ के लिए कैरिड फॉरवर्ड होंगे। स्टेटमेंट आप लिखोगे, ये फटाफट से नोट करो, केस नंबर 1। चलो बच्चों करते हैं स्टार्ट बेटा केस नंबर 2। अगेन बेटा सबसे पहली बात एक ही चीज सिखाई है मैंने कि बेटा कोशिश करो इनपुट आईजीएसटी बुक से बिल्कुल फिनिश हो जाए। ठीक है जी, पहले इनपुट आईजीएसटी को फिनिश करने की पूरी कोशिश होनी चाहिए आपकी। ठीक है जी, लो बेटा मेरे पास इनपुट आईजीएसटी 18,000 का है। इट कैन बी फर्स्टली यूज टुवर्ड्स आउटपुट आईजीएसटी, और बेटा आउटपुट आईजीएसटी आपको पे करना है 12,000 का। बेटा 18 का बेनिफिट है, 12 तो पे हो ही जाएगा, तो बेटा जब मैं 12 पे करूंगा ये बेनिफिट बच जाएगा बेटा 6,000 का। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आई? अगला नंबर किसका आता है बेटा पे करने का? आउटपुट सीजीएसटी। बेटा मेरे पास सीजीएसटी की लायबिलिटी है 4,000 की और बेनिफिट बचे हैं बेटा 6,000 के, तो बेटा 4 तो पे हो ही जाएगा। करो जी 4 पे। बेटा 4 मैंने पे कर दिया, अभी भी मेरे पास बेनिफिट 2,000 का, कोई दिक्कत तो नहीं। पहली कोशिश इसको ही बुक से खत्म करना है बेटा। लो जी अगला नंबर किसका है बेटा? आउटपुट एसजीएसटी। ये कितना है बेटा? मेरे पास बेनिफिट कितने बचे हैं? 2,000 के। सर 2 तो पे करो, 2 तो पे करो, कर दिए बेटा 2 पे। अभी भी आउटपुट एसजीएसटी 2,000 का पे करना है बेटा। ये बुक से खत्म हो चुका है, आपने ये पूरा पे कर दिया, ये पूरा पे कर दिया, ये अभी भी 2,000 का बचा हुआ है बेटा। आउटपुट एसजीएसटी किससे पे हो सकता है? याद करो आप अपनी टेबल बेटा, इनपुट एसजीएसटी चाहिए। क्या सीजीएसटी से कभी एसजीएसटी सेट ऑफ हो सकता है? सर कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। इनपुट एसजीएसटी से ही तो आउटपुट एसजीएसटी हो सकता है, ठीक है ना। पक्की बात, याद रहेगी ना ये बात? तो बेटा क्या इस 2,500 से 2,000 पे कर सकता हूं? कर सकता हूं बेटा। जैसे ही पे करूंगा ये क्या हो जाएगा? ये बेनिफिट बच जाएगा 500 रुपए का, और ये पूरा 2,500 का बचा हुआ है। तो क्या लिखूंगा? इनपुट सीजीएसटी वर्थ ₹2,500, इनपुट एसजीएसटी वर्थ ₹500 विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ। क्लियर? ओके बात सबको समझ आई? करो नोट डाउन। चलो प्यारे बच्चों, बाबू रूल ऑफ सेट ऑफ बस एक बात जिस पे मैं जोर देता हूं, पहले आईजीएसटी का इनपुट खत्म करने की पूरी कोशिश करो। ठीक है जी, एक ही बात जो मैं कह रहा हूं बस बार बार याद रखो। मेरे पास बेटा इनपुट आईजीएसटी है वर्थ ₹16,000 और मेरे को पे करना है बेटा आउटपुट आईजीएसटी
15,000 का। बेटा क्या 16,000 से पे कर दो? कर दिया मैंने पे। बेनिफिट बचा है बेटा मेरे पास 1,000 रुपये का। बेटा अब कहाँ पर यूज होगा ये? CGST में। लो जी करो बेटा CGST में यूज। आउटपुट CGST वर्थ ₹3,000। बेटा बेनिफिट 1,000 का है तो पहले बेटा 1,000 ही पे होगा। अभी भी CGST बच गया 2,000 रुपये का। सारा बेनिफिट खत्म। ये बेनिफिट खत्म हो चुका है, ये पे हो चुका है। ये पे होना है बेटा 2,000 का और ये पे होना है 3,000 का। ऐसा ही है, देख लो ऐसा ही है लवन्या, ऐसा ही है। अच्छा है, अच्छा लो जी बेटा इनपुट CGST कैन बी यूज्ड अगेंस्ट आउटपुट CGST। कर सकते हैं ना बेटा यूज, याद है ना रूल? बेटा 2,500 है मेरे पास, 2,000 पे करना है तो 2,000 पे कर दो। लो जी मैंने 2,000 पे कर दिया, बेनिफिट बचा 500 का, ये कंप्लीटली पे हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं? बेटा मेरे पास इनपुट SGST का बेनिफिट है, मुझे पे करना है आउटपुट SGST। इनपुट SGST कैन बी यूज टुवर्ड्स आउटपुट SGST। कर दो बेटा यूज। 2,500 का 2,500 पे हो जाएगा बेटा, और अभी भी बेटा 500 की रिक्वायरमेंट रह गई। ठीक है जी। क्या CGST इनपुट CGST आउटपुट SGST के अगेंस्ट जा सकता है? नहीं जा सकता। रूल याद कर लो बेटा, इनपुट CGST कैन बी यूज्ड अगेंस्ट आउटपुट CGST एंड आउटपुट IGST। तीसरा कोई नियम नहीं है बेटा, ठीक है ना? तो होगा पता है क्या, ये 500 तो कैरिड फॉरवर्ड होंगे टू द नेक्स्ट मंथ, और ये 500 को बेटा आपको बैंक से पे करना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? सिंपल बात, समझ आई? लिखो फटाफट से, नोट करो इसको। लो प्यारे बच्चों सामने देखना, बस जिसने नोट नहीं किया बेटा अभी कर लेना, अभी टेंशन मत लो। ये केस नंबर 4 है बेटा, करते हैं इसको फिनिश। सबसे पहली एक ही चीज है बेटा, इनपुट IGST खत्म होने चाहिए बुक से। लो जी आपके पास बेटा इनपुट IGST है वर्थ ₹24,000। इट कैन बी फर्स्टली यूज टूवर्ड्स आउटपुट IGST। मेरे को बेटा आउटपुट IGST पे करना है 30,000 के, बेनिफिट है 24 के। सारे के सारे बेनिफिट खत्म हो जाएंगे बेटा पे करने में। बेटा सारे बेनिफिट्स का यूज हो गया, लेकिन अभी भी ये लायबिलिटी पे नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं, करेंगे इसको पे, टेंशन मत लो। ठीक है जी बेटा, ये तो बुक से खत्म हुआ। बस अब आ जाओ, अब आपके पास अगले बेनिफिट किस चीज के हैं बेटा? CGST के। बेनिफिट है 13,000 के। इसका सीक्वेंस याद कराओगे? इट कैन बी फर्स्टली यूज टूवर्ड्स आउटपुट CGST। कोई भी चीज पहले अपने नाम के लिए जाती है बेटा। नाम है CGST तो पहले CGST के अगेंस्ट ही यूज होगा। बेनिफिट है 13,000 के, पे करना है 6,000। सर हो जाएगा पे? लो जी पे कर दिया मैंने, 7,000 के बेनिफिट बचे हैं बेटा, ये पूरा का पूरा कंप्लीटली पे हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं? देन इट कैन बी यूज टूवर्ड्स आउटपुट IGST। मेरे पास आउटपुट IGST की लायबिलिटी बेटा कितनी है? 6,000। बेटा 6,000 मुझे आउटपुट IGST पे करना है। क्या यहाँ से पे हो सकता है? हो सकता है। 7 का बेनिफिट है बेटा, 6 आप पे कर दो। कोई दिक्कत तो नहीं? 1,000 के बेनिफिट बच गए ये। चलो जी बेटा ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ठीक है, मेरे पास बेनिफिट है SGST का 13,000, पे करना है 6,000, पे हो जाएगा। लो बेटा 6 पे कर दो, बेनिफिट बचेगा कितना बेटा? 7,000 का। ऐसा ही है, 1,000 ये, 7,000 ये, विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ। बात ओके? सिंपल, करो नोट डाउन। चलो प्यारे बच्चों, कईयों ने तो खुद से अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। केस 5 है ना स्नीत? लो इनपुट IGST है बेटा मेरे पास 22,000 का। सबसे पहले इसको यूज करेंगे बेटा आउटपुट IGST के लिए, जो कि बेटा है 30,000 का। तो सारे बेनिफिट फिनिश हो जाएंगे बेटा पे करने में। सारे बेनिफिट खत्म हो गए बेटा, अभी भी मेरी लायबिलिटी 8,000 की बची हुई है। कोई नहीं बेटा, देखते हैं इसको पे कैसे कर सकते हैं हम।
बेटा देन मेरे पास बेनिफिट में आते हैं बेटा इनपुट CGST जो कि है बेटा 12,000। फर्स्टली इट कैन बी यूज टूवर्ड्स आउटपुट CGST, कोई भी चीज़ पहले अपने नाम के लिए यूज होगी बेटा, तो ये जाएंगे बेटा आउटपुट CGST में 7,000 के आउटपुट CGST है। 12 का बेनिफिट सारे पे हो जाएंगे। लो जी बेटा मैं पे करूंगा, सारे पे हो जाएंगे और बेनिफिट अभी भी मेरे पास 5,000 रुपये का है बेटा। इनपुट CGST आउटपुट CGST के लिए यूज हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद आउटपुट IGST के लिए भी तो यूज हो सकते हैं, और मेरे पास तो लाइबिलिटी पड़ी है 8,000, तो बेटा करते हैं इसको यूज। आउटपुट IGST है बेटा 8,000 का, आपने बेटा 5,000 यहां पर बेनिफिट यूज कर लिया, अभी भी आउटपुट IGST रहता है बेटा 3,000 का, कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ आई बेटा। SGST को मैं यहीं सॉल्व कर देता हूं बेटा। इनपुट SGST कैन बी फर्स्टली यूज टूवर्ड्स आउटपुट SGST, 12 में से 7 पे हो जाएंगे बेटा, बेनिफिट कितने के बचेंगे बेटा 5 के। आपको ध्यान होना चाहिए बेटा इनपुट SGST इन आउटपुट IGST के लिए भी यूज हो सकते हैं, तो बेटा इन 5 में से 3 को मैं यूज कर लूंगा, यानी कि बेटा मेरे पास अभी भी 2,000 रुपये के इनपुट SGST बचेंगे जो मैं कैरिड फॉरवर्ड करूंगा बेटा टू द नेक्स्ट मंथ। क्लियर है बात, सिंपल है बात, इजी। करो बेटा इसको नोट डाउन जल्दी से। लो बेटा स्टार्ट करते हैं लास्ट केस आज का। लो बेटा अब पेन मत चलाओ, कोई नहीं अभी 1 मिनट में कर लेना। इनपुट IGST है आपके पास वर्थ ₹12,000 और बेटा आपको पे करना है आउटपुट IGST को वर्थ ₹30,000। लो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बेटा सारा बेनिफिट यूज़ कर लेते हैं हम। सारा ही बेनिफिट यूज़ हो गया बेटा, जबकि अभी लाइबिलिटी बहुत सारी पड़ी है आपके पास। ठीक है जी, देखते हैं बेटा कैसे इस लाइबिलिटी को हम पे कर सकते हैं। देन बेटा मेरे पास बेनिफिट है इनपुट CGST के 12,000 के, जबकि लाइबिलिटी है मेरे पास 5,000 की, तो बेटा सारी के सारी लाइबिलिटी पे हो जाएगी, अभी भी आपके पास बेनिफिट्स बचेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आई बेटा। इनपुट CGST फर्स्टली यूज टूवर्ड्स आउटपुट CGST देन टूवर्ड्स IGST। लो जी बेटा IGST के लिए यूज करो, मैं बेटा आउटपुट IGST के लिए यूज कर रहा हूं जिसकी लाइबिलिटी अभी भी 18,000 है। ठीक है ना, 18 में बेटा 7 यूज हो जाएंगे सारे के सारे बेनिफिट फिनिश, ये 7 मैंने यूज कर लिए, अभी भी 11 की लाइबिलिटी आपके ऊपर। ठीक है, SGST को यहीं सॉल्व कर देते हैं बेटा। SGST कैन बी यूज फर्स्टली टूवर्ड्स SGST, तो बेटा ये 5,000 की 5,000 लाइबिलिटी पे हो जाएगी, बेनिफिट बचेंगे 7,000 के। बेटा क्या इनपुट SGST आउटपुट IGST के लिए यूज हो सकता है? हो सकता है बेटा। ये 7,000 यूज हो जाएंगे बेटा, अभी भी 4,000 की लाइबिलिटी बची है, तो क्या करोगे बेटा, आउटपुट IGST वर्थ ₹4,000 विल बी पेड थ्रू बैंक। 4,000 रुपये पे होंगे इसमें। ठीक है जी, नोट कर लो बेटा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।